अटैक ऑन टाइटन। अबे यार फिर से नहीं। तुझे क्या दिक्कत है भाई? अटैक ऑन टाइटन का इतनी जल्दी पॉपुलर होना बहुत ही हैरानी की बात है, वो भी कुछ सालों में। ड्रैगन बॉल जी, नारुतो, पोकेमोन जैसे एनीमे को भी पॉपुलर होने में 10 साल से ज्यादा लगे थे। स्टोरी में दम है भाई। हाँ, पर अटैक ऑन टाइटन को यहाँ तक लाने में स्टोरी का ही नहीं, प्रोडक्शन स्टूडियो का भी हाथ है। और गॉड ऑफ हाई स्कूल देखने के बाद लगता है कि अटैक ऑन टाइटन एक अच्छे हाथों में है। अगर तुमने मेरी अटैक ऑन टाइटन पर पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो अभी एक कार्ड फ्लैश हुआ होगा, जाकर देख सकते हो। आगे तुम्हारी मर्जी। जैसा कि वीडियो के टाइटल से ही पता चल रहा है, ये वीडियो है अटैक ऑन टाइटन के फैक्ट्स के बारे में। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए तो अब तक ये क्या था भाई? तू अपना मुंह बंद रखेगा। शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। अटैक ऑन टाइटन के राइटर हाजिमे इसायामा है। मांगा में उनकी आर्ट वर्क काफी कमाल है और टाइटन का लुक भी काफी स्कैरी है। रुको 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 जरा, ये ऐसे क्यों दिख रही है? इसका इंतजाम भी करना पड़ेगा। कोलगेट एक्टिव सॉल्ट कीटाणुओं से लड़े, मसूड़े स्वस्थ बनाए। कोलगेट, डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 ब्रांड। लेकिन इसका आइडिया उन्हें आया कैसे? हाजिमे इसायामा मांगा इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, तब वो एक इंटरनेट कैफे में काम करते थे। एक दिन उनके पास एक नशेड़ी आया जो फुल नशे में था और वो इसायामा से कुछ कह रहा था, लेकिन इसायामा को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी और उस नशेड़ी ने इसायामा की कॉलर पकड़कर उनकी गुद्दी सेट कर दी। इसायामा की इतनी फट गई और वो उस नशेड़ी से कुछ कह भी नहीं पाए। फिर क्या, उन्होंने सोचा अगर मेरी फटी है तो मैं सबकी फाड़ूंगा, और उन्होंने ऐसी सीरीज बनाने का फैसला लिया जिसमें एनिमी से बातचीत करके मैटर सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, तुम ये भी कह सकते हो टाइटन्स उस नशेड़ी से इंस्पायर है। अटैक ऑन टाइटन वर्ल्ड में काफी फेमस होता जा रहा है, जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। सीरीज में टाइटन्स को सबसे डेंजरस बींग्स माना जाता है, जिन्हें रोकने का काम स्काउट्स का है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ सीरीज के सारे कैरेक्टर्स एंड में मारे जाएंगे? क्या बक रहा है? कुछ भी। अबे ये मैंने नहीं, हाजिमे इसायामा ने कहा था। इसायामा अटैक ऑन टाइटन के एंड में सारे कैरेक्टर्स, हाँ लेवाई भी, सबको मारने वाले थे। लेकिन सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए और फैंस की भावनाओं के साथ ना खेलते हुए उन्होंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि इसायामा को ये डर था कि अगर वो इसका एंड ऐसा करेंगे तो उन्हें पक्का बैकलेश मिलेगा। अगर इसायामा अटैक ऑन टाइटन का एंड ऐसा करते तो पक्का सीरीज को बैकलेश मिलना तय था। इसे तो सबसे पहले मारना चाहिए था। अटैक ऑन टाइटन में जो बचे कुचे लोग हैं वो एक सिटी में रहते हैं जो बड़ी बड़ी दीवारों की प्रोटेक्शन में है। ऐसा मुझे भी लगता था फर्स्ट एपिसोड देखने से पहले। लोगों को लगता था कि टाइटन्स वॉल को नहीं तोड़ सकते, लेकिन उनकी गलतफहमी दूर की कोलोसल टाइटन ने। एनिमे में वॉल्स को मारिया, रोज और सीना कहा जाता है। अटैक ऑन टाइटन में जो शहर है वो बेस्ड है रियल प्लेस पर। अटैक ऑन टाइटन की सिटी इंस्पायर है जर्मनी के नार्डलिंगन से, जो 1000 साल से भी पुराना है, और ये जर्मनी के 3 शहरों में से एक है जिसके चारों ओर वॉल है। अटैक ऑन टाइटन में इसायामा ने जो घर बनाए हैं वो गोथिक स्टाइल बिल्डिंग्स से इंस्पायर है। अटैक ऑन टाइटन में जो वॉल्स है वो आखिर आए कहाँ से? इसका जवाब तो मुझे भी चाहिए। 107 साल पहले ह्यूमंस की टाइटन से वॉर चल रही थी, लेकिन इंसानियत टाइटन्स के हाथों खत्म होती जा रही थी। तब किंग यामीन ने बचे कुछ इंसानों को बचाने के लिए बड़ी दीवारों का निर्माण कराया। भाई बहुत शुद्ध बोल रहा है। हिंदी हमारी मातृभाषा है ना, इसलिए। ये वॉल्स इसलिए इतनी बड़ी है क्योंकि इसमें टाइटन्स को चिनवाया गया था। क्या टाइटन्स को भी किसी से प्यार हुआ था? क्यों? इसीलिए तो अनारकली के साथ भी ऐसा हुआ था। चला यहाँ से वरना चप्पल ही आएगी मुंह पे। उन वॉल्स को यामीर ने क्रिएट करवाए थे, इसलिए उन वॉल्स का नाम यामीर की 3 बेटियों के नाम पर रखा गया था, वॉल मारिया, रोज और सीना। आखिर टाइटन्स इंसानों को ही क्यों खाते हैं, जानवरों को क्यों नहीं? टाइटन्स ह्यूमंस को देख के क्या सोचते होंगे? देख देख चिकन टिक्का, अबे ये रहा पनीर, उतरी। लेकिन ये ऐसे क्यों भग रहा है? इस तरीके से बंदा 2 ही सिचुएशन में भगता है। पहला, उसे काफी जोर का प्रेशर आया हो। दूसरा, अबे ये कहां से आ गया? भागो यहाँ से। अब तो कुछ बचा ही नहीं कहने को। 3 hours later. अटैक ऑन टाइटन के सीजन 2 में कुछ ऐसे भी सीन थे जिसे दिखाने की जरूरत भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दिखाए गए, जैसे माइक का डेथ सीन। ओ तेरी, ओ बहनचोद, इसकी माँ का। ये तो बहुत डरावना था। इंसानियत का अंत है ये। टाइटन्स का पाचन तंत्र नहीं होता, फिर भी वो इंसानों को चिली मोमोज की तरह खाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपना इंसानी रूप वापस पाना चाहते हैं। और तुम्हें पता ही होगा, सारे टाइटन्स पहले इंसान ही थे। जब भी कोई टाइटन किसी ह्यूमन को चिली की तरह चबाता है, तब वो अपना इंसानी रूप वापस पाने की उम्मीद करता है। अटैक ऑन टाइटन में वॉयलेंस तो कुछ ज़्यादा ही है, चाहे वो ऑडियो का हो या वीडियो का। हाई अमाउंट ग्राफिक्स वॉयलेंस होने की वजह से 2015 में चाइना ने इसे इंटरनेट स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर बैन कर दिया था, और जो वेबसाइट अटैक ऑन टाइटन को स्ट्रीम कर रही थी उस पर जुर्माना लगा दिया गया था।
मांगा में टाइटन्स के लुक काफी स्कैरी और क्रीपी होने की वजह से 2006 में वीकली सोनिन जंप मैगजीन ने इसकी मांगा को रिजेक्ट कर दिया था। वो तो इसायामा ने उम्मीद नहीं हारी, वरना आज हम इतना कमाल का एनीमे कभी नहीं देख पाते। चलो तो फिर आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट भी करना, और जो भी यहाँ पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को शेयर भी करो यार, जिससे थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़े। इतनी चूतियापंती करने का कुछ तो फायदा हो। तो मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।